जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस रिवीजन क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिनका भी आज एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ट्विटर का हैशटैग क्या है। यहां पर उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर पूछा गया है ट्विटर का हैशटैग क्या है। फटाफट कमेंट करिए कि ट्विटर का हैशटैग क्या है। तो सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, हैश। ठीक है, हैशटैग पूछा गया है तो हैज ही उसका हैशटैग है। अब नेक्स्ट, मारुति एमआरएफ से टायर खरीदता है तो यह किस कैटेगरी में आता है, बताइए। यहां पर मारुति क्या है, एक कंपनी है, और एमआरएफ क्या है, वो भी एक कंपनी है। तो दोनों आपस में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी, B2B, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। दोनों कंपनी आपस में बिजनेस कर रही हैं तो बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत ये आएगा। अब नेक्स्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है, बताइए। यहां पर पूछा गया सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऐसा कौन सा पासवर्ड है जो सबसे मजबूत है। तो पासवर्ड वही स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें अल्फाबेट्स हो, ठीक है, मीन्स कैपिटल और स्मॉल हो। दूसरी चीज न्यूमेरिक हो और उसमें कोई सिंबल्स का उपयोग किया गया हो। तो यहां पर देखें, सिंबल्स का भी उपयोग है, नंबर भी है, वर्ड भी है, लेकिन यहां पर कैपिटल कोई नहीं है। यहां पर कैपिटल और स्मॉल है कोई, लेकिन कोई भी नंबर और सिंबल नहीं है। यहां पर कैपिटल है, स्मॉल भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर P कैपिटल है, फिर आपका ये सिंबल है, ये सभी स्मॉल हैं और यहाँ पर ये 0 लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट, OLX क्या है ना। आप सभी देखते होंगे एड्स भी आता है OLX पर बेचते, मीन्स कोई सामान पुराना हो गया है या आपकी जरूरत का नहीं है तो आप OLX पर उसे बेच सकते हैं और जिसको भी जरूरत है वह सामान वह खरीद सकता है। तो यह क्या है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। OLX किसका एग्जाम्पल है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो OLX C2C के अंतर्गत आता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना। यहाँ पर क्या है, लोग अपना सामान बेचते हैं और लोग ही उसको खरीदने का काम भी करते हैं। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है, बताइए। तो IPv6 आपका होता है 128 बिट का। IPv6, IPv4 दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 आपका 128 बिट का होता है। ये दोनों क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है, फटाफट बताइए। करंट विंडो को ऑफ करने की शॉर्टकट की, तो राइट आंसर इसका होगा विंडो प्लस W। सॉरी, यहां पर विंडो प्लस W नहीं होगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस W, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, सफलतापूर्वक भेजी गई ईमेल कहां पर स्टोर होती है, फटाफट कमेंट करिए। सफलतापूर्वक भेजी गई ईमेल आपकी सेंट बॉक्स में स्टोर होती है, कहां पर, सेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट, OTP की कोई सीमा नहीं होती है, बताइए। तो ये भी आपका बिल्कुल फॉल्स है। OTP की एक सीमा होती है, लिमिटेड टाइम के लिए वह वैलिड होती है। अब नेक्स्ट, ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट, इनक्रप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं,
बताइए इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सिफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है, बताइए। तो बिल्कुल ट्रू है, आप स्लाइड को रीनेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट, काउंट A1 कॉलन A5 का मान 5, 6, 2, T, E है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, मीन्स आंसर क्या होगा, परिणाम पूछा गया है यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं काउंट फॉर्मूला क्या करता है, नंबर्स की काउंटिंग करता है। A1 से A5 की रेंज है, यहाँ पर A1 से A5 की वैल्यू दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखें नंबर्स कितने हैं, 1, 2 और 3। ये दोनों क्या है, अल्फाबेट्स हैं, तो इनकी काउंटिंग तो काउंट करेगा नहीं, तो बचा कितना, 3 बचे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल में ई का क्या तात्पर्य है, बताइए। ईमेल में ई क्या प्रेजेंट करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक को प्रेजेंट करता है। फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। टेम्पलेट की शॉर्टकट की यहां पर आपसे पूछी गई है, तो टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। क्या होती है, Ctrl+Shift+N। ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं, बताइए। रिबूट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 F8। F8 की का उपयोग करते हैं हम रिबूट करने के लिए। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1775 -2 का मान क्या होगा, बताइए। इक्वल राउंड 1775 -2, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1800। कैसे होगा ये भी आपको विद प्रैक्टिकल यहां पर दिखा देते हैं, है ना। कैल्क से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, शॉर्टकट कीज काफी पूछी आ रही हैं, फॉन्ट साइज मिनिमम मैक्सिमम पूछी आ रही है, जूम परसेंटेज मिनिमम मैक्सिमम पूछे आ रहे हैं। तो इक्वल राउंड 1775 -2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं, तो राइट आंसर हमारा कितना आ गया, 1800। मिनिमम फॉन्ट साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया है, ये आपकी डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है। ठीक है, जूम कितना होता है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम आपका 400 होता है और मिनिमम आपका कितना होता है, तो 20% होता है। कितना होता है, 20 आपका मिनिमम और मैक्सिमम 400% होता है। समझ गए। अब नेक्स्ट, चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, बताइए। चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो राइट आंसर इसका होगा बैडू। बैडू आपका चाइनीज सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, G2B सरकार और व्यवसायिक संगठनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान है। G2B का मतलब ये होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना। मतलब जहां पर सरकार और बिजनेसमैन का अर्थात किसी कंपनी का आपस में सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वही कहलाता है G2B। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि G2B सरकार और व्यवसायिक संगठनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान है, तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, अवांछित ईमेल क्या कहलाता है। अवांछित ईमेल का मतलब अनचाही ईमेल, जिसे हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वह बार बार हमारे पास आ रही है, तो ऐसी मेल को हम जंक मेल कहते हैं या व्यवसायिक मेल भी कहते हैं, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, है ना। मीन्स अपने व्यापार के प्रचार और प्रसार के लिए लगातार जो मैसेज आ रहे हैं आपके पास, वह स्पैम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जंक मेल को और क्या कहते हैं, स्पैम मेल भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ईमेल डिलीट करने के बाद कहाँ पर स्टोर हो जाती है, तो ईमेल डिलीट करने के बाद ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। कहाँ स्टोर होती है, ट्रैश बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाती है। ट्रैश बॉक्स में ईमेल कितने दिनों तक रह सकती है, तो ट्रैश बॉक्स में मैक्सिमम
30 दिनों तक आपकी ईमेल सेव रह सकती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।